ये तो एक्सरसाइज। सूक्ष्म व्यायाम जो है ये जो हाथों पैरों के लिए करवाते हैं, ये बैठ करके करवा देते हैं सारे अभ्यास। तो ये एक एक अभ्यास अर्थराइटिस वालों को 100 बार करना है। 10-20 बार से शुरू करके 5 दिन में 100 बार हो जाता है। पहले दिन 100 बार करेंगे तो अंग जकड़ जाएंगे, तो इसलिए 2-3 दिन लगते हैं ऐसे करने में। तो एक 5-10 बार करके 100 बार अर्थराइटिस वालों को कराते हैं और अर्थराइटिस पूरा 100% मिटाते हैं। तो ये तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम ऐसे प्रतीकात्मक बताया है। अभी तो कराने वाला कार्यक्रम तो जो है बाद में होगा। तो ये तो हल्के से सूक्ष्म व्यायाम आपको बता दी, खाली प्रतीकात्मक। अब पैकेज वाइज मैंने बोला था 4 बीमारियों के लिए ज्यादा उपयोग जरूरी है आसन। एक तो मोटापा के लिए, तो मोटापा जिनमें नहीं भी है तो उनके पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। तो इसके अंदर ये 12 अभ्यास, जिनको मोटापा नहीं है वे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, जिनको मोटापा है उनको आगे अभी बताने वाला हूं, उनको लगा के ही रखेंगे अभी ऐसे। मोटापा वालों को तो 100 बार कराता हूं मैं ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और एक बात खास ध्यान से सुन लो, खान पान का विशेष असर होता है। शरीर का रॉ मटेरियल क्या है? फूड। बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है? बोलो, फूड। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन और मन। ये तो बहुत जरूरी है। जब तक रॉ मटेरियल ठीक नहीं होगा ना, तब तक फिनिश गुड अच्छा कैसे हो सकता है? तो करो कोनिया सीधी ऐसे। तो ये मोटापा वालों को 25-50 बार तक करा देते और सबको स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ऐसे कराते हैं ऐसे। सब 5-5, 10-10 बार तो सबको। फिर दूसरा ऐसे, ये कराते हैं ऐसे 25-50, 100 बार। 25-25 के 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाता है। तो पूरा शरीर आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से होलिस्टिक अप्रोच है ये एक्सरसाइज की। होलिस्टिक एक्सरसाइज हो जाती, कंप्लीट एक्सरसाइज, इंक्लूसिव एक्सरसाइज, समग्र व्यायाम ऐसे पूरा। ऐसे देखो ऊपर ऐसे झुकते हैं ना, ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ ऐसे टखने के पास, साइड में झुकते हैं ऐसे, आगे नहीं, यो पीछे की तरफ भी नहीं, पार्श्व भाग में झुकना, बगल में ऐसे, साइड में पूरा ऐसे। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ भी सीधा, कोनी सीधी, नीचे वाला हाथ टखने के पास ऐसे तक आता है। आराम आराम से धीरे धीरे होगा। दूसरा तीसरा ऐसे ही। ये भी हम 10-20 बार से आपको खूब मैंने तेजी से भी करवाया है, पसीना बहाते हैं इसमें पूरा। अभी आपके ग्रुप्स बन जाएंगे। अब ग्रुप्स के अंदर जो मोटापा वाले अभ्यास हैं ये 12, ये उनको 25-25 करके 100 बार करने, लंबे लंबे श्वास। कमर में दर्द है तो बस खाली इतना करना है ऐसे। कमर दर्द है तो ऐसे कर, कमर दर्द और मोटापा भी साथ में है तो ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे पीछे झुक, कमर दर्द वाले खाली यहां तक झुकेंगे, शेष यहां तक झुकेंगे, आगे पीछे से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस। एक बड़ा शब्द बोल रहा हूं बार बार आज मैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस। असंतुलन ही रोग है, फिजिकल मेंटल इम्बैलेंस, केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी का इम्बैलेंस, इससे रोग होते ऐसे। कितने अभ्यास हो गए? 4। बैठ जाओ। बैठ के 3 कराते, उल्टे लेट के 2, सीधे लेट के फिर 3, 12 अभ्यास है। देखो ये ऐसे भी सबके लिए भी अच्छा है। मैंने कहा ना मोटापा तो एक
बीमारी इस रूप में हो गई कि एक्सेस फैट बॉडी में डिपॉजिट हो गया। अब उसको मेल्ट करना है तो बॉडी के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा ना, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे ऐसे। अब ये कितनी बार करना? मोटापा वालों के लिए मैंने बोला 12 में से 5 अभ्यास तो, एक ये अभ्यास, एक भुजंगासन, एक अर्धानासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 100 बार करना है। बाकी जिनको स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम है वे अभी उष्ट्रासन करें, मकरासन करें, भुजंगासन, मरकटासन करें। जिनको स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम हो प्राणायाम करें बैठे बैठे, क्योंकि अब स्पाइनल कोड वालों को ऐसे, एक तो ये अभ्यास, फिर एक ये अभ्यास देखो, ऐसे आगे पीछे पूरा ऐसे घुमाते हैं, 25-25 करके 100 बार करा देते हैं। करो करो, कुछ तो बिल्कुल ही बैठ गए। जिनको स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम है, आगे झुकना मना कर रखा है, तो वो बैठ करके थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा उष्ट्रासन कर लो, थोड़ा मकरासन में लेट जाओ, भुजंगासन कर लो। आराम किसी को नहीं करना है, आराम वाला खाता बंद है, गोलाई में घुमाना है बेटा, आगे पीछे नहीं। आप ऐसे झुक, ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, ऐसे यूं और फिर यूं, पूरा ऐसे घूमेगा, ये दोनों तरफ से ऐसे। और किसी का बैलेंस पूरा ही बन गया है तो पूरा घुमा दो, पूरा ही घूम गए फिर तो। कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो एक दूसरे की तरफ देखा ही रहे हैं। हाँ, ये नहीं चलेगा। तो कुछ ने तो हिम्मत दिखाई है, चलो अभी पसीना आज भी निकालूंगा, छोड़ने वाला हूं नहीं। बोला आज तो आराम आराम से काम चल रहा है। आगे झुक गए, माथा घुटनों से लगा, कमर में दर्द है तो बस ज्यादा नहीं झुकाना उनको, तो मैंने थोड़ा बहुत आगे झुकने के लिए बोला हुआ है, उनको पीछे झुकने वाला अभ्यास करना। एक को छोड़ करके बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो पूरा ऐसे। कुछ आई थोड़ी बहुत गर्मी, चलो अभी पूरी गर्मी लाते हैं। बहुत देर हो गई तुमको, उल्टे लेट जाओ आप। हाँ, अब करना है 25-25 करके 100 बार, एक श्वास भर के ऊपर। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कमर दर्द वालों को भी करना है आराम आराम से, चाहे वो 5 ही बार करें, और बाकी करना है सबको 25 बार। 2 3 4, ऊपर गए श्वास अंदर, नीचे गए श्वास बाहर। ऊपर पूरा, नीचे पूरा। कोहनियां ऐसे देखो पार्श्व भागों से सटी हुई, पूरे उठे, पूरे नीचे। मध्यम गति से तो सब करो, ए बहना आराम मत करो। एकदम जो पगली है वो तेजी से कर लो। हिम्मत होनी चाहिए। बोलो समझिए, तो पहलवानी का एक क्रम शुरू कर दिया आपने। कितनी बार करना है? 25-25 करके 4 राउंड कर लिए, 100 बार। 25 बार हुआ, हो गया। तो चलो ऐसे दो आराम करने के तरीके। एक तो ऐसे हथेली पर हथेली रख करके, एड़िया अंदर पंजे बाहर, ऐसे आराम कर लो। लंबे लंबे श्वास भरो।
दूसरा, ये दूसरा तरीका ये है, ऐसे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लगा लिए, इसमें भी पूरा आराम मिल जाता है लंबे श्वास भरने से। हाँ कर सकते। दो साल बाद कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई भी ऑपरेशन हुआ हो उसके 6 महीने बाद योगाभ्यास आराम से कर सकते हैं, 9 महीने बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, और 2 साल बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से करो, बहुत कोई बात नहीं। 4 महीने बाद आराम आराम से करो, ज्यादा तेजी से नहीं करना। चलो दोनों हथौड़ी के नीचे। पेट का, यूट्रस का कोई ऑपरेशन होता है, गॉल ब्लैडर का, किडनी का, तो आराम आराम से 4 महीने बाद तो बहुत धीरे धीरे करना है। 6 महीने बाद थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। 9 महीने बाद तो पूरा सब कुछ ठीक हो जाता है, पूरा हील हो जाना चाहिए, अंदर से घाव नहीं रहना चाहिए। उस समय फिर जो है 100 बार वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा, थोड़ा सा उसको धीरज रखना पड़ेगा 9 महीने तक। लंबे लंबे श्वास कितनी बार करना है? 25 बार करके 100 बार। चलो 25 बार करो, पूरी कोहनियां सीधी हो जाती है, ऐसे नीचे आते हैं पूरे। चाहे धीरे धीरे कर लो, चाहे तेजी से कर लो, करना पड़ेगा ऐसे। करो करो, कुछ तो लेटी लेटी है अभी, दाएं बाएं मत देखो। हाँ, एक दूसरे को देखते हैं कि वो मेरी पड़ोसन क्या कर रही है। उठाओ नीचे ऊपर, पूरा लगना है। कुछ तो हिम्मत से हार जाते, हिम्मत मत हारो। सामान्य, मध्यम या तेजी से स्पीड का चयन अपनी गति के अनुसार कर सकते हैं। मैं तो एक ही बार में 100 बार कर लेता हूं ऐसे। कोई साथ दे रहे हैं या कि बाबा अकेला ही लगा हुआ है? तो 25 में चलो रिलैक्स, 25 बार करके 100 बार। कुछ कहते स्वामी जी हमसे तो धीरे धीरे हो पाता, तो धीरे धीरे कर लो, क्या दिक्कत है, लेकिन करना पड़ेगा। कमर में दर्द है तो धीरे धीरे करना है। कमर दर्द के 12 अभ्यास बताए थे हमने, सूक्ष्म व्यायाम से लेके उष्ट्रासन से लेकर के, आज भी बताएंगे अभी। ये 25 करके 100 बार। मोटापा वालों के लिए भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। फिर थोड़ा सा नीचे से भी पेट लटक जाता है तो ये भी करवा देते हैं ऐसे, एक एक पैर से या दोनों से ऐसे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ ऐसे। ये स्पाइनल कोड के लिए भी अच्छे हैं, मकरासन, भुजंगासन, फिर सीधे लेट के मरकटासन आदि कमर वाले भी कर लेना, बाकी करो। ये ऐसे जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एक बार आगे से एक बार पीछे से उठाने से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा रहता है। ऐसे जो जितना कर पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, थोड़ा पूरा, जो जितना उठा पाए उतना। चलो सीधे लेट जाओ। अब सीधे लेट के कमर दर्द वाले तो मरकटासन कर लेना। घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, आराम आराम से। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, कंधरासन, कटुत्तान आसन, जो भी कर सकते हैं वो कमर दर्द वाले कर लेना। अब मोटापा के लिए 3 अभ्यास जरूरी है। पैर ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, 100 बार करना है ऐसे। 6 पैक बनाने पूरे बनेंगे और सुंदर बनेगा शरीर। मोटापा तो घटे ही घटेगा,
शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेगा। बड़ी बात यह है लगन से करना है, ऐसे लगन से। दोनों से नहीं कर सकते तो एक एक से करो, चुपचाप नहीं पड़े रहो। देखो परिणाम पूरा चाहिए तो काम तो पूरा करना पड़ेगा। परिणाम आपको पूरा चाहिए तो काम पूरा करो। लोकी कल्प तो करवा ही देंगे, जिनको ज़्यादा उनको मेदो हरवटी, उनको गोधन, अर्क और अश्वगंधा के पत्ते भी खिला देते हैं, बहुत लगे हुए अपने यहाँ पर। और खाने पीने पर पूरा नियंत्रण, क्योंकि जब आप खाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट या फैट या जो भी आप लेंगे वो आपका बॉडी में जाएगा। आप एक तरफ घटाते हो फिर बढ़ा लेते हो, वो इनपुट आउटपुट में बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं वेट वाले, जब एक्सरसाइज करते हैं योग, खास करके योगिक एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि, तो फैट अपने आप लाइपोलाइसिस होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मसल्स, हड्डियां तुम्हारी मजबूत हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और तुम्हें खाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जो तुम्हारा फैट है वही खाने में कन्वर्ट हो जाता है। आप कहेंगे मसल्स वीक हो जाएंगे, मसल्स वीक नहीं होंगे, मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं योगाभ्यास से। मसल्स घटते नहीं है, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है। हार्मलेस वेट लॉस, मसल्स कमजोर नहीं पड़ेंगे, वो ताकतवर होंगे। अब आजकल लोग फैट वाली डाइट, प्रोटीन वाली डाइट, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार से, फाइबर वाली डाइट की, जूस की, रस चिकित्सा क्या श्रेष्ठ है। तो इसमें यही निष्कर्ष है कि बहुत साधारण सा आहार, जिसमें मूंग की दाल का सूप देते हैं आपको, उससे प्रोटीन पूरा मिल जाता है। और लौकी का कल्प कराते हैं, उससे आपका कोई फैट बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा लोगे, फैट लोगे, प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में लोगे, तो सब का सब आपका वजन बढ़ाएगा। ये अर्धहलासन 100 बार करना है ऐसे। जिनका थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो एक ही बार में ऐसे 25 बार तो ऐसे पता ही नहीं लगता, 25 बार तो 25 सेकंड में हो जाता है। ऐसे 1 मिनट के अंदर 50 बार हो जाता है। ये मैं अपना किया हुआ बता रहा हूँ, टाइमिंग के साथ, ऐसे फास्ट, ऐसे अर्धहलासन। जो दोनों से नहीं कर सकते वो एक एक से कर ले। चुपचाप कोई नहीं लेटा रहेगा, चुपचाप लेटने वालों से मेरा बैर है। मैंने बोला था ना, प्रमाद, आत्मग्लानि और अनुत्पादकता, इन तीनों से मेरी शत्रुता है। ये बैरी हैं हमारे, एनिमी हैं हमारे। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, गोल घुमाए। इसलिए जिंदगी में कभी भी प्रमाद नहीं करना, गोल गोल घुमाना, पूरा बड़ा शून्य बनाना। मैंने बोला है मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, मधुमेह के लिए आसन बड़े उपयोगी हैं, खास करके स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। गोल गोल घुमाए पूरी गोलाई में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पूरा पैर घुमाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसलिए आपके दूर दूर करवा दिए मैंने आसन भी, कि पड़ोसी के थोबड़े पर ना लगे तुम्हारा पंजा। हाँ, नहीं तो पहले इसका भी डर रहता था कि अपना घटाने के चक्कर में पड़ोसी को प्रसाद ना मिल जाए। बड़ा शून्य बनाते हैं पूरी गोलाई में, एक एक पैर से या दोनों से करते हैं हम तो। पूरा नीचे, पूरा ऊपर, ऐसे पूरा घूमता है। थोड़ा सा ताकत तो लगेगी, लेकिन लगने दो। ऊपर नीचे पूरा 25-25 बार करके 4 बार 100 बार हो जाएगा। चलो साइकिलें, अभी तो एक दौर चल रहा है खाली बताने वाला, अभी तो 100 बार करवाऊंगा। मोटों से छोड़ना थोड़ी है। हाँ, ये तो सबके लिए बता रहा हूं कि सब भी ऐसा करते हैं तो भी उनका भी तो अच्छा है ना, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। पूरी गोलाई में घुमाया, पूरा मोड़ा, पूरा ऊपर उठाया, पूरा सीधा किया। और तो एक साथ सबका करवा रहा हूं।
जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है वो बैठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। किडनी की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करें। चलो रिलैक्स। अब आपको कमर के लिए बता देते हैं। कमर के लिए कम से कम 5 से लेकर के 12 अभ्यास हम कराते हैं। सबसे पहले मरकट आसन। चलो कमर के लिए मरकट आसन। ये अभ्यास कमर की कितनी भयंकर समस्या हो, यहां उनको पंचकर्मा षटकर्मा करवाते हैं पूरा, उनको मसाज भी देते हैं, एक्यूप्रेशर भी करवाते हैं, अलग अलग थेरेपी करवाते हैं। और ये पोस्चर्स आराम आराम से। अब देखो कमर दर्द के लिए और डायबिटीज के लिए खास बता रहा हूं, मेरुदंड के लिए, मधुमेह और पेट रोगों के लिए। पेट रोगों के लिए और मधुमेह के लिए इसकी बात चलेगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड के। अब एक आसन का समय देखो, मोटापा आदि में तो संख्या के आधार पर करवाते हैं। जिनको अंडरवेट है उनको भी 100 बार दंड बैठक आदि लगवाते हैं हम। ओवरवेट अंडरवेट को छोड़ दो, बाकी जो पोस्चर्स हैं वो 1 से 5 मिनट। एक आसन का समय कितना है बोलो जरा? 1 से, हम लोग ना आधा मिनट आसन करते हैं, 10 सेकंड आसन करते हैं, फिर कहते हैं लाभ नहीं हुआ। अरे लाभ कैसे होगा? अब मरकट आसन भी ऐसे 5 मिनट तक करने में आपको फिर एक बार में 20 सेकंड से ज्यादा आप कर नहीं पाते हो, तो आपको 10-15 बार करना पड़ेगा मरकट आसन। कमर दर्द वालों के लिए आराम आराम से। मरकट आसन के 2 अभ्यास हो गए। पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में, दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए। तीसरे अभ्यास में पैर सीधे, पैर उठा करके दाया पैर अपोजिट साइड में लेकर जाते। अब ये सबके लिए भी जरूरी है, कोई थोड़ा लेके जाएंगे, कोई ज्यादा, कोई पूरा लेकर के चले जाएंगे, जिसका जितनी कैपेसिटी है उतना करना। पहले अंगुली से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लेना, दोनों पैरों के घुटने सीधे। पहले पहले तो कमर दर्द वालों को थोड़ा खिंचाव आता है, दूसरी ओर से भी पैर उठाया, पहली अंगुली और पैर अंगूठे से, पहले अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, गर्दन अपोजिट साइड में से। घुटने सीधे रखने की कोशिश करें। पहले दिन पकड़ में नहीं आए तो जितना पैर आ सकता है उतना लेकर के आए। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तनाव डालेंगे, दबाव डालेंगे, थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। वापस कमर दर्द वालों के लिए मरकट आसन तो रामबाण है। फिर अर्ध पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ लिया, सिर नहीं उठाया, पैरों को दबाया, तो ये अर्ध पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा है कमर दर्द वालों के लिए, लुम्बर पेन के लिए, शटिका पेन के लिए, बैक एक के लिए, नीचे की पेन के लिए, कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द है उसके लिए अर्ध पवन मुक्त आसन। फिर एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेके आ गए। एक एक पैर को ऊपर उठाया, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, जिससे जितना उठ पाए। पहले तो 30 डिग्री पर ही उठ पाता कमर में ज्यादा दर्द होने पर, धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं। फिर कमर को उठा देते हैं, इसको कंधरासन या सेतुबंध आसन कहते हैं। तो ये भी कमर के लिए, पेट पीठ के लिए अच्छा है। फिर कटी उत्तानासन, कमर को ऊपर उठा दिया, नीचे दबा दिया। आपको मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन कराया था, वो भी कमर दर्द के लिए था। बाएं तरफ से करवट लेके बैठ जाइए। अब कमर के लिए बैठ करके एक तो ये अभ्यास करवाते ही है, ये गर्दन कंधों के इसके दर्द के लिए। एक, फिर ये दोनों तरफ से लंबे लंबे श्वास। सांसों के नियंत्रण के साथ करना होता है, देखो योगाभ्यासों का, और मन का भी नियंत्रण। ये गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द,
ये पूरी जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर, बहुत दिक्कत होती है। फिर ये पीछे से गर्दन को ऐसे गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर पीछे की ओर ऐसे ऐसे झुका। गर्दन में दर्द होता तो आगे नहीं झुकाते। फिर ये ऐसे हाथों का सामने खोला, पीछे से अंगुलियों को ऐसे मिला करके और ऐसे वापस आ गए। सूक्ष्म व्यायाम। और ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन देखो, कमर दर्द वालों को ऐसे ही करना चाहिए। वो तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ऐसे करके ऐसे लाए, ऐसे किया। कमर दर्द वालों को तो ऐसे बैठ के ऐसे उठना चाहिए, आराम से, जितना उठा पाए उतना उठा। थोड़ा उठा पाएंगे कमर दर्द वाले। तो ये कमर दर्द वालों के लिए प्रैक्टिस बता दी। कितनी कितनी देर करना है एक एक आसन? 5-5 मिनट। कितनी देर? 5 मिनट पूरा हो गया। अब एक बार में कर लो चाहे 5 बार में कर लो। एक बार में तो पहले दिन हो नहीं पाएगा किसी से भी। अब चलो पेट और डायबिटीज के लिए, पेट और पेनक्रियाज के लिए। अब ये आसन धीरे से करने हैं। अभी आज आपको 2-2 मिनट कराएंगे। डायबिटीज वालों को करना है 5 मिनट। कितनी देर करना है? 5 मिनट। और 5 आसन कर लो खाली। अब मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, पूरा पैकेज मैंने कल बता दिया था आपको, 10 अभ्यास। आज आपको खाली 5 ही अभ्यास बता रहा हूं डायबिटीज के लिए। और 5 अभ्यास 5-5 मिनट के, तो कितना लगा? 25 मिनट। 25 मिनट में डायबिटीज ऑन द स्पॉट कंट्रोल होती है। अब देखो, बाकी जिनको अर्थराइटिस आदि है और कमर दर्द है वो अपने अपने अभ्यास करो। कमर दर्द वालों के लिए कमर के बता दिए। अब डायबिटीज वालों के लिए डायबिटीज वाले चल रहे। कमर दर्द वाले अपना उष्ट्रासन करेंगे, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन। अब आगे झुक करके 1 से 2 मिनट रुकना है। जिनको कमर दर्द है वो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन आदि करेंगे। कमर दर्द वालों का पैकेज हो चुका है, वो ही करें। और ये 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना। और मैंने ये भी बोला था, डायबिटीज और पेट वाले कपालभाति के साथ इनको कर सकते हैं। यह श्वास को बाहर छोड़ करके बाह्य प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। आगे झुक करके रुकना है। बाएं हाथ नीचे, दाएं, 2 तरह से ऐसे कराते ऐसे कराते। आगे झुक करके फिर कपालभाति कर सकते हैं डायबिटीज वाले। अब मैं तो लगातार इसको 5 मिनट कर सकता हूं, लेकिन आप तो 5 मिनट नहीं कर सकते। तो 1-2 मिनट से शुरू करो अपनी याद। लय के साथ करो, गर्दन सीधी, कमर सीधी, ऐसे। या तो श्वास को पूरा बाहर छोड़ करके बाह्य प्राणायाम कर लो। पेट को पूरा अंदर दबा दो, पेन के आज तक पूरा प्रेशर जाना चाहिए। एक मिनट के बाद आपकी पोजीशन गड़बड़ाने लगती है।
सर्वाइकल पेन वाले गर्दन को सीधी रख करके करेंगे ऐसे, तो आपकी पोजीशन में तो गड़बड़ नहीं हुई। इसलिए कमर दर्द वालों को मना करते हैं इसको। कमर दर्द वाले ऐसे बैठ के करेंगे। ऐसे इतना कर ले बस। इससे अब पैर सीधे। जिनको कमर दर्द है, कमर दर्द वालों के लिए अलग पैकेज बता रखा है मैंने। उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, सलभासन। भुजंगासन 3 तरह से बताया हुआ है, सलभासन भी 3 तरह से बताया हुआ है, मरकटासन भी 3 तरह से बताया हुआ है, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, कंदरासन, कटित्तानासन। कमर दर्द वाले वही करें, बाकी ये करें पेट। और जिनको पेट की गड़बड़े हैं और डायबिटीज है, जिनको आर्थराइटिस है, वो कपालभाति अनुलोम विलोम करें ऐसे। कपालभाति अनुलोम विलोम करना रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले। स्किन प्रॉब्लम वाले, स्किन वालों के लिए तो ये भी अच्छा है, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम के 3 बड़े कारण होते हैं। एक लीवर की गड़बड़ी, दूसरा स्ट्रेस का बढ़ना, तीसरा किडनी का कमजोर होना, बॉडी में टॉक्सिन्स का बढ़ जाना। ऐसे देखो, जो पैर मोड़ा उसके अपोजिट हाथ डाला बेटा ऐसे, जो पैर मोड़ा उसके अपोजिट हाथ डाल करके ऐसे घूमे। और इसमें बैठ करके फिर क्या करना, कपालभाति करना। कपालभाति करेंगे तो पेट और पेनक्रियास दोनों स्वस्थ होंगे। ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए अभ्यास चल रहे हैं 5। जो जिनको कमर का बता रखा वो कमर वाले करें, और जिनको मोटापा है वो मोटापा वाले 100 बार कर ले। बैठ के 100 बार, उल्टे लेट के 100 बार, सीधे लेट के फिर 100 बार। 5 अभ्यास। स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार। मोटापा वाले भाई बहन 100 बार से पहले वो रुकेंगे नहीं है? उनको अलग पैकेज दे रखा है। एक कर ले मोटू राम, पैर के ऊपर पैर रख करके बैठा है। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है बात बातों में। ऐसे एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से 100 बार करना है मोटापा वालों को। बाकी कमर दर्द वालों को आराम आराम से, और डायबिटीज और पेट के लिए जो मैं बता रहा हूं ये करो। एक साथ में तीनों को डील कर रहा हूं। और जिनको आर्थराइटिस है, स्किन प्रॉब्लम हो, कपालभाति अनुलोम विलोम। मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम देखो, विशेष पैकेज मैंने बार बार आपसे कहा है करो। मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, मधुमेह के लिए विशेष पैकेज है। बाकी तो के लिए तो जनरल योगा प्रैक्टिस है। पूरी कमर में खिंचाव आना चाहिए। आपने पूरा किया मेरे साथ साथ, कपालभाति के साथ किया। करते करते पेट में ऊपर से नीचे से गैस गूस भी निकल करके मामला ठीक ठाक हो जाता है। देखो ये अब जिसको जो अभ्यास बता रखे हैं, अपने अपने अभ्यास, कमर वाले, मोटापा वाले अपना अपना अभ्यास करें। और जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, आर्थराइटिस आदि हैं, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो अपना प्राणायाम करें आराम आराम से। कोई बात नहीं, आपको कैंसर हुआ है तो आप प्राणायाम ही करो, आ जाएगी, पूरी शक्ति आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। शक्ति देने के लिए बुलाया। चलो बाकी जिनको कैंसर है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी है, वो प्राणायाम करते रहो सब। बाकी मेरे साथ करो। अब 5
मिनट मैंने बोला है, तो अब मैं 2.5 मिनट करके 2 बार पवन मुक्तासन कैसे करना है कपालभाति के साथ में खुद करके बता रहा हूं। और जिनसे बन पाए थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा गैप दे करके मेरे साथ तो निभाओ। आज से ही शुगर कंट्रोल, आज खीरा करेला टमाटर का जूस, चिरायता का पानी उसमें मिला करके, गिलोय का पानी, सदाबहार, थोड़ा उसमें गुड़ मार, थोड़ा उसके अंदर जो है जामुन की गुठली, भजन अरे बातें इतनी बतानी फिर बातें छूट जाती। चलो भाई सुना दे। जोगी बना ना, आपको ये कल बताया था ना, राजस्थानी सुनाए क्या, हरियाणवी की कैसे, हिंदी वाला सुना देते। चलो भाई। मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत। गुरु की शरणागति में आके गुरु जैसे बन जाओ तो तुम्हारे सारे रोग, सारा गुरूर अपने आप निकल जाएगा। 1 मिनट करना में गर्दन जकड़ने लगती है और पूरा शरीर निढाल सा हो जाता है। तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया 10 सेकेंड, फिर दोबारा कर लिया। 2-2.5 मिनट करना है कपालभाति। आज से ही शुगर कंट्रोल, आज से ही बीपी हार्ट की प्रॉब्लम कंट्रोल, आज से उल्टी गिनती शुरू रोगों की, विकारों की, दोषों की। हाँ, मेरी लगी गुरु संग प्रेत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रेत के दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। हो गया मन पवन मुक्तासन पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। ए जो बैठे बैठे हो कपालभाति के साथ ताली बजा सकते हो, अकेले ताली बजाओगे तो खाली रह जाओगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम अपना योगाभ्यास करते रहो। और अब उत्तान पादासन चलेगा 1 मिनट तक। 1 मिनट भी कर लें तो गनीमत है। और बाद में 5 मिनट कोई कर ले तो पड़ोसियों की भी डायबिटीज खत्म हो जाती है। पेट भी ठीक, नाभि ठीक। कुछ कहते जी नाभि बैठा क्या है, नाभि अपने आप ठिकाने बैठ जाएगी। उत्तान पादासन नौकासन करो। गुरुवर मेरे मन को भाए, गुरुवर मेरे मन को भाए, ओ गुरुवर मेरे मन को भाए। तन मन किए सुध बिसराए, तन मन किए सुध बिसराए। मन लिया गुरु ने के दुनिया क्या जाने, मन लिया गुरु ने जीत के दुनिया क्या जाने। अरे तुम्हारा गुरु तो कर रहा है, तुम भी कर रहे हो। चलो, कुछ ने तो नीचे पैर टिका दिए। पैर तान के रखने कपालभाति के साथ, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। किया। अब नीचे 1 मिनट तक ऐसे ऊपर पैर रख करके कपालभाति करे ना कोई, तो फिर तो सारी भांति भांति की सारी भ्रांतियां और भांति भांति के सारे रोग खत्म। उत्तान पादासन, नौकासन आराम आराम से करना। जिनको नाभि धरण डिगी हुई हो बिना कपालभाति के कर लेना, उनको कपालभाति करने की जरूरत नहीं। लेकिन 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। आज से नाभि धरण ठीक। चलो दोनों तरफ से उठाओ। नैनों में है लाली छाई, नैनों में है लाली छाई। ताने दे दे लोग लुगाई, ताने दे दे लोग लुगाई।
नहीं जाने नहीं जाने प्रेम की रीत ये दुनिया क्या जाने, नहीं जाने प्रेम की रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। पड़ जाता है नीचे, उठा के ऐसे तान के रखना, तब बनेगी बात। देखो, पवन मुक्तासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, 3 आसन तो लेट के हो गए। बैठ करके वक्रासन और मंडूकासन, 5 आसन कर लिए। शुगर कंट्रोल अभी तो एक ही बार हुआ है, दूसरा राउंड चलेगा अभी। चलो फिर से पवन मुक्तासन, और जो बैठे हुए कपाल भाती अनुलोम विलोम करें। कमर वाले अभ्यास, मोटापा वाले मोटापा वाले अभ्यास, और जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अर्थराइटिस है, स्किन नोट डिसऑर्डर्स है, कोलाइटिस और तरह तरह की बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस है, वो सब प्राणायाम करें। अस्थमा है। बाकी एक बार फिर से 3 मिनट फिर से करना है। प्रेम का प्याला मुझे पिला दे, प्रेम का प्याला मुझे पिला दे, अपना दीवाना मुझे बना दे, अपना दीवाना मुझे बना दे। मैं गाऊं मधुर संगीत ये दुनिया क्या जाने, गाऊं मधुर संगीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। 1 मिनट हुआ, फिर अब एक मिनट दोबारा उत्तान पादासन नौकासन। गुरु के संग प्रीत लगने का मतलब गुरु जैसा होना। अब गुरु उत्तान पादासन कर रहा है और ये शवासन कर रहा है, ये नहीं चलेगा। उठाओ उत्तान पादासन में, उठा के रोक के रखो। कपालभाति के साथ करने में असुविधा हो रही थी तो बिना कपालभाति के कर लो, श्वास रोक के कर लो, प्राण शक्ति भी सबल हो जाएगी। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। पैर उठा करके रोक करके रखे नीचे। अब दोनों तरफ से उठाना है। कुछ तो योग के इतने दीवाने हो गए, घर में कह रहते हैं, बोले तू सुबह से शाम तक बाबा कोई देखती है। बोले मैं योगी तो करती हूँ और क्या करते हैं। बोले बाबा के साथ ब्याही गई थी कि मेरे साथ, ऐसे फिर उल्हाने देते हैं। बोले ब्याही तो तेरे साथ गई थी लेकिन करूंगी वही जो बाबा कहता है। तो सुनो, क्यों? क्योंकि ये स्वस्थ रहने का मार्ग है। चलो दोनों तरफ से उठाओ। अब मारवाड़ी सुनाते हैं। हाँ, दोनों तरफ से उठाना है। जोगन बनना है, जोगी बनना है सबको, और जोगी बन करके सारे रोग, सारे विकार, सारे दोष भस्मभूत। 1 मिनट से पहले नीचे कोई आए नहीं आएगा। जवान लड़के और ऐसे ढह जाते हैं थोड़ी देर में। तान करके रखना है 1 मिनट का। जोगन बन जाऊंगी
जुगन बन जाऊंगी। मारे गुरु मिलन के काज आज जो गन बन जाऊंगी। मारे प्रभु मिलन के काज आज जो गन बन जाऊंगी। जो गन बन जाऊंगी आज जो गन बन जाऊंगी। अपने गुरु मिलन के काज आज जो गन बन जाऊंगी। अपने गुरु मिलन के काज आज जो गन बन जाऊंगी। चलो भस्त्रिका कपाल भाती करो और जो जवान जवान लड़के लड़के 5 आसन ये भी 1-1 मिनट कर लेना। हार सिंहार सभी कुछ तज के भस्म रमाऊंगी। हार सिंगार सभी कुछ तज के भस्म रमाऊंगी। सेली सींगी पहन गले में प्रभु की सींगी पहन गले में अलग जमाऊंगी। हो सेली सींगी पहन गले में अलग जगाऊंगी। मारे गुरु मिलन के काज आज जो गन बन जाऊं। मारे गुरु मिलन के काज आज जो गन बन जाऊंगी। ये जवान जवान बेटे बेटियों के लिए बता दिया है। ए कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, तुम तो ताली बजाने लग गए। कपाल भाती अनुलोम विलोम बैठे बैठे। और जो जवान जवान लड़के लड़कियां हैं, ए चलो ए जवानों इधर कुछ बैठे हुए हैं, आ जाओ मैदान में। 100 बार दंड बैठक लगानी है। कितनी बार? 100 बार। तैयार? कुछ इधर जवान जवान बेटियां भी हैं। 100 बार सबको पूरा जोगी बना देते हैं। मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नहाऊंगी। काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नहाऊंगी। चाहे हिमालय करूं तपस्या, चाहे हिमालय करूं तपस्या, तन को चुराऊंगी। आ गए हो तो हिमालय में तपस्या करो बाबा के साथ। हाँ लंबे लंबे श्वास 25-25 बार करके, पहले इधर अंगुली करके किया था, अब बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर आगे की तरफ, ऐसे 100 बार होगा। मजबूत बनाना है। बाकी सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। कुछ तो ऐसे ही भजनानंदी हो गए। चलो। काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नहाऊंगी। काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नहाऊंगी। जाए हिमालय करूं तपस्या, जाए हिमालय करूं तपस्या,
खाऊंगी मारे गुरु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी अपने तन मन को सुखा के रख देना, गलाना है बहुत, माल मार रखा है। अब अंदर की तरफ पंगुलिया। ए जवानों 25-25 करके करवा रहा हूं, बाकी कपाल भाती अनुलोम विलोम, जो चुपचाप बैठेगा उसको पाप लगेगा। चलो नेक्स्ट। ऐसे अपने जवान बेटा बेटियों से 25-25 करके 100 बार। ए जवान क्यों बैठा है, पैर फसार के कर। हाँ। बोलो बाबा जी, तुम्हारी भुजाओं में तो बड़ा दमखम है। वह 500 लगाता है डिप से। कितने? 500। चलो एक तो तुम सारे लगाओ, ए वाले, इससे बैलेंस बनेगा। ऐसे ऐसे पहले सब लगाते थे। ऋषि मुनिन के आश्रम जाके खोज लगाऊंगी, ऋषि मुनिन के आश्रम जाके खोज लगाऊंगी, अंदर बाहर सब जग ढूंढूं, अंदर बाहर सब जग ढूंढूं, नहीं अटकाऊंगी मारे प्रभु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी, मारे गुरु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। ए जवान जवान ऐसे किया। चलो खड़े हो, सारे खड़े हो। कमजोर हो गए हो, निस दिन उसका ध्यान लगा कर दर्शन पाऊंगी, निस दिन उसका ध्यान लगा कर दर्शन पाऊंगी, मीरा कहे उन्हें घर लाकर, मीरा कहे उन्हें घर लाकर दर्शन पाऊंगी, मारे प्रभु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी, हो मारे गुरु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी, जोगन बन जाऊंगी आज जोगन बन जाऊंगी, जोगन बन जाऊंगी आज जोगन बन जाऊंगी, अपने प्रभु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी, अपने गुरु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी, अपने गुरु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी, मारे प्रभु मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी, आज जोगन बन जाऊंगी, आज जोगन बन जाऊंगी। आया पसीना, आया आनंद आ गया।
चलो आनंद भी आ गया, पसीना भी आ गया, बैठो बटरफ्लाई करो। मेहनत से मत डरो, आराम हराम है, काम चोर हराम खोर नहीं बनना, नहीं तो लोग हराम ज्यादा कहेंगे। काम ज्यादा बनना, हराम ज्यादा नहीं। सुनो, ऐसे सूक्ष्म एम कर लो, ये भी ऐसे ऐसे अपना अपना योगाभ्यास पूरा करना है। मैंने बचपन से एक नियम बना रखा है, सुबह उठते ही शरीर को एक बार रगड़ना है जोर से। और कुछ लोग तो शरीर को पपोल पपोल के रखते, खा पी करके पेट पर ऐसे हाथ फैलाएंगे, ऐसे फिर नहाएंगे तो शरीर को ऐसे पपोलेंगे। हम इसको पहले तो ऐसे रगड़ते हैं और फिर तौलिए से भी ऐसे रगड़ते हैं इसको, ये ऐसे पूरा, तो एकदम स्किन साफ हो जाती है। स्क्रब लाती स्क्रब लगाएंगे। तो सुबह सुबह उठ के एक बार पसीना बहा लो, पसीना निकालो। हाँ, ये एक्टिंग करके दिखा दी। तो सुनो, जिनका पेट बड़ा है उनके लिए 5 अभ्यास बता रखे ना। चलो अब पसीना आ गया ना, बाकी करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, अर्थराइटिस वाले, बीपी वाले, हार्ट वाले, कैंसर वाले और सोराइसिस वाले। बाकी ये कितनी बार किया? सुबह एक बार थोड़ा तेज चल करके, दौड़ करके, फिर ये 100 बार करो, 100 बार करके, फिर एक बार 100 बार किया ये अभ्यास, 100 बार किया, 100 बार भुजंगासन किया, 100 बार अर्धलहसन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन किया, फिर बीच में रुक गए, थोड़ा शवासन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे मैं 5-5 राउंड करा करके एक दिन में 102 किलो घटा देता हूं। और जो अंडरवेट है उनका बढ़ा देता हूं। जितने अंडरवेट हैं, हाँ ये अंडरवेट बड़े परेशान हो जाते हैं कि बाबा जी तो जो है ना मोटा बाबा वालों से प्रेम करते हैं, हमसे तो बैर कर रखा है। तो जिनको जो अंडरवेट है उन सबको आज से शतावर खाना है। क्या खाना है? शतावर। और जिनको डायबिटीज है उनको खजूर नहीं लेना। बेटा तेरे को शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली खाना है। डायबिटीज से लड़के का जवानी में वेट कम हो गया है तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ये वेट बढ़ाने के लिए। और जिनको डायबिटीज नहीं है फिर वो थोड़ा केला और खजूर खिला देते हैं, उनको वेट बढ़ जाता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। मेरा वेट है 67, कितना है? और मेरी हाइट है 5.7। जितनी इंच हाइट 67 इंच हाइट, 67 किलो वेट। ये परफेक्ट वेट का ऐसे ऐसे थोड़ा। चलो बटरफ्लाई करो, फिर दोनों हाथ घुमा देंगे। मैं कह रहा था यहां बैठे हुए हैं क्या रमेश जी किधर, जिनका बापू मरा था? नहीं, वो जिनका बापू मरा था हार्ट अटैक होकर के, इनको देना माइक भाई। त्रिलोक, त्रिलोक नाम है इनका। हाँ त्रिलोक जी। दादा मरे, बापू मरे और भाई को भी हार्ट अटैक हुआ। ये 20 साल पहले आ गया था मेरे पास प्रेमनगर में। एक आश्रम है इधर, उस समय पतंजलि योगपीठ नहीं बना था, तो हम किराए के आश्रम लेकर के किराए पर फिर शिविर किया करते थे। ये बच गया। मैं कहता हूं जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक ओबिसिटी। सुन लो ये मोटे मोटे भाई बहनों, कुछ कहते हैं स्वामी जी हम तो, हमारे माँ बाप ही मोटे थे तो हाथी के बच्चे तो हाथी जैसे होंगे ही। हमारे तो माँ बाप ही मोटे ठाड़े थे, हम क्या करें, हमारा इसमें क्या दोष है? अरे तुम्हारे माँ बाप मोटे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, जेनेटिक बीमारियां भी दूर होती हैं और सामान्य नहीं। ये सामने खड़ा है, इन्हें अभी तक तो ये भी द्योलोक में पहुंच गया होता। परिवार की हिस्ट्री बताओ हार्ट प्रॉब्लम की। हाँ कल बताया इसने इंडिया टीवी पर, तब पता लगा मेरे को। स्वामी जी आपको शत शत नमन।
मेरे जो परिवार की हिस्ट्री है, मेरे दादाजी 45 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। 45 साल की उम्र में, सुन लो तब एज हम ग्रुप का भी। लाहौर में थे। जबकि उस समय खान पान अच्छा था। जो लोग खान पान पर दोष देते रहते हैं, पोल्यूशन हो गया जी, यूरिया डीएपी खा रहे जी, वो तो उस समय तो देसी घी खाया करते। मेरे पिताजी को 82 साल की उम्र में जो ब्लॉकेज होने से हॉस्पिटल में एडमिट किया था, 2 स्टेंट डले थे, और जैसे ही हॉस्पिटल से घर आए तो अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल में ले गए पिता को, 2 स्टेंट लाए, घर लाते ही मौत। जी। और मेरे बड़े भाई साहब को भी ब्लड प्रेशर है, छोटे भाई को भी ब्लड प्रेशर है, और चौथी पीढ़ी और मेरे बड़े भाई साहब के जो हैं बेटे 2 साल पहले 35 साल की उम्र में ही उनको हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी। बहुत ही दुर्ग है, मतलब ये बड़ी 4 घटना पीढ़ियों की ऐसी- हार्ट की हिस्ट्री है। ऐसी दर्दनाक घटना सी कि सारा परिवार टूट गया था उससे। और मैं तो आपके पास 20 साल से आया था, परमात्मा की बहुत कृपा है, आपने भी बहुत आशीर्वाद दिया, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 74 साल है। हाँ। 74 से ऊपर ही है, 6 महीने। 4 फैमिली में 4 लोगों की हिस्ट्री बताइए तो जो है भाई के बेटी वाली डेथ वाली तो बताई नहीं थी, जी। भूल गया था। जी। हाँ। और मेरी वाइफ को आर्थराइटिस हुआ था 2016 में, और यहाँ आने से 15 दिन रहने से बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अब रिपीट हो गया है। अब RA फैक्टर 150 पहुंच गया है। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? ये वाइफ उधर किधर है भाई? कुछ हाँ हाँ, उठा नहीं जा रहा। हाँ हाँ, उठाने जा रहा है। कोई नहीं, तेरे को उठा देंगे। उठा देंगे मतलब उठाएंगे नहीं। जो है आज इनको आर्थराइटिस वालों को दवाई देनी है। जी जी। जैसे कोरोना के लिए कोरोनिल बनाई है ना, तो बहुत शोध करके मैंने और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने और हमारे साइंटिस्टों ने, क्योंकि फार्मुलेशन हम देते हैं, रिसर्च वो लोग करते हैं, फिर उसके ऊपर एनिमल ट्रायल सबसे पहले हम करते हैं। पहले जो है सेल लाइन ट्रायल होता है, इन विट्रो, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। और स्वामी जी, जो 4 साल पहले आर्थराइटिस हुआ था, जो उनको दवाई दी गई वहाँ पर एलोपैथिक, क्योंकि हमारे बच्चे सारे डॉक्टर हैं एलोपैथिक। जब बच्चे सारे डॉक्टर हैं? हाँ, बच्चे सारे डॉक्टर हैं। मेरे बेटी भी डॉक्टर है, और भाई बेटा भी डॉक्टर है, और दामाद भी आर्मी में डॉक्टर है, और बहू भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है। तो इसलिए वो एलोपैथिक पहले शुरू करी। तो 1 महीना एलोपैथिक दवाई खाने से इनको लंग्स फाइब्रोसिस हो गया, उस दवाई का रिएक्शन हो गया था। तो इसलिए हम यहाँ पर फटाफट भागे 2016 में, और RA फैक्टर जो 60 था वो यहाँ 15 बिल्कुल आ गया, और ये डॉक्टर नीरज जी की कृपा से बिल्कुल हम ठीक ठाक होकर के यहाँ गए थे। अब दोबारा रिपीट हुई है 2020 में। कोई नहीं, ये तो इनका भी अटैक आता है, सुन लो। ये RA फैक्टर का भी अटैक आता है, RA का भी अटैक आता है, RA फैक्टर का। अब इनको हार्ट का भी अटैक आता है, अस्थमा का भी अटैक आता है। ये सोराइसिस, इन सब बीमारियों का ना एक बार वेग से निकलती है, तो उस समय नेचुरोपैथी जरूरी है। और अब तो कर देंगे पूरा ठीक। अब फिर 150 हो गया RA फैक्टर। कोई ना, अब इसका वापस 15 नहीं 10 करके भेजेंगे, चिंता मत कर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ठीक हो जाएगा। और इनका बीपी आपने तो ठीक कर लिया, वो भी तो बताओ। मेरा तो बीपी 150-155 रह जाता था दवाई लेते हुए भी, और दवाई लेते लेते रहता था इतना तो। लेकिन मैंने पीछे 4 महीने पहले मुझे गुस्सा आया, मैंने दवाई फेंक दी, और आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति सुबह शाम किया, और लौकी का जूस पिया, और थोड़ी एक्सरसाइज भी करी, ये जो एक्सरसाइज है जितनी बन पाती हैं, और उससे बिल्कुल यहाँ मैं आया तो बिल्कुल मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, 130 और 80 आ रहा है। क्या बात है। जबकि वहाँ दवाई से भी ज्यादा रहता था। धन्यवाद। ठीक, आशीर्वाद। देखो ये तो 4, और सारे फैमिली में डॉक्टर लोग हैं, उनको भी बताते हो ना, डॉक्टर लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे योगा? हाँ बहुत बोलो, लो माइक में बोलो। हाँ, परिवार के डॉक्टर लोग कर रहे हैं। सारा परिवार ही अब स्वामी जी को फॉलो कर रहा है, और बड़े छोटे भाई जिनको ब्लड प्रेशर है वो आए हुए हैं, उनके अपने परिवार के साथ ही आए हुए हैं। कहाँ पर है छोटे भाई? ये पीछे ही है। ये अब पूरा खानदान योगी हो जाओ। इनका परिवार भी आया हुआ है, और मेरी बहनें भी आने वाली हैं, और योगी खानदान हो गया पूरा। पहले बीमारियों का खानदान हो गया था, खानदानी बीमारी थी। जी। हाँ,
धन्यवाद। उसने भी छोड़ दी। हाँ जी। ये लो छोटे भाई की हिस्ट्री भी ले लो। हाँ? यहाँ आते ही जब बीपी चेक कराया तो हाई था, और अभी 4 दिन के ट्रीटमेंट से ही बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ गया, और बिल्कुल दवाई को 1 दिन नहीं लिया यहाँ आने के बाद, और कसम खा ली कि आज के बाद कभी बीपी की दवाई नहीं खाऊंगा। हाँ 4 किलो वजन भी कम हो गया। 4 किलो वजन भी कम हो गया, 4 दिन में बीपी भी दवाई ठीक। आशीर्वाद। सब आप और ही ये की- जेनेटिक है। खास बात, जो लोग बकवास करते हैं योग से क्या होता है, अरे योग से तो आदमी का रीबर्थ हो जाता है, जेनेटिक चेंज होना। मैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जेनेटिक रिसर्च होता है, वेलकम फाउंडेशन है लंदन में, वहां गया था ये देखने के लिए कि जेनेटिक रिसर्च में इन्होंने क्या अचीव किया है। मैंने कहा भाई क्या क्या, बोले जब तो ट्रायल ही चल रहे हैं, 100 साल से ट्रायल चल रहे हैं, वो अभी तक जेनेटिक चेंज करने में अभी समर्थ नहीं हुए। स्वामी रामदेव ने योग से जेनेटिक चेंज कर दिया है लोगों का, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक आर्थराइटिस, इसको ठीक किया हमने। इसने आर इफेक्ट ठीक करके यही बैठी हुई है, क्या नाम है, अंजू। इधर इधर इसको माइक देना। और तुमने क्या ठीक किया बेटा, उसके पास ले जाना भाई माइक, ये तो छोटी सी उम्र है। आर ए फैक्टर अंजू का तो पूछेंगे, पहले उससे पूछते कपालभाति और अनुलोम विलोम तो करो। अरे तुम बैठ जाते हो, अभी तो आज तो 2-3 दिनों से सूरज नहीं उग रहा था, अब तो बढ़िया सूरज उगा है। करो अनुलोम विलोम करो। प्रणाम स्वामी जी। आप भी कर लो, करते करते फिर आपके पास आएगा। आपको भी कुछ कहना है, खड़ी हो जा। हाँ चल, हाँ बोलो बेटा। प्रणाम स्वामी जी। मेरी 7 इयर्स की बेटी है, उसको फीड्स का प्रॉब्लम है, उसको बॉन्ड से ही है, लेकिन उसका मेडिसिन कंटिन्यू है। तो ना मेडिसिन बोलते हैं उसको 0 नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा, तो उसका कुछ उसको अंदर रीजनिंग क्या है, उसके तो 4-5 कारण है ना। वो नर्वस ग्रो हो सिस्टम जाती वीक है। होने से, ब्लॉकेज होने से, वर्म होने से, कीड़ा होने से, ब्लॉकेज होने से ब्रेन के अंदर, क्या क्या बताए रीजनिंग। वो जैसे होती है ना, उसके शायद अमोनिया का बताया था डॉक्टर ने। वो कोकिला बहन में 15 डेज के लिए वो एडमिट थी जैसे ही वो बॉर्न हुई थी। आप कोई दिक्कत नहीं है, जेनेटिक भी मैंने इसका रिपोर्ट्स निकलवा लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अनुलोम विलोम कराओ। देखो एक तो है जिसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें कीड़ा अंदर जमा हो जाता है। कोई भी साग सब्जी से या जो मांसाहारी होते हैं तो सुअर आदि के मांस से कीड़ा अंदर जाता है, अंदर घर बना लेता है, एक तो उससे। बाकी जो बीपी होता है, चाहे वो डिप्रेशन से होता है, एंजाइटी से होता है, स्ट्रेस से होता है, नर्वस सिस्टम के वीक होने से होता है, ब्लॉकेज कम हो, किसी भी कारण से हो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये तो प्राणायाम। मेधावटी जो मैं बताता हूँ, मेधाक्वाथ, मेधावटी उसको देने की। मेधावटी, मेधाक्वाथ, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट कुछ दिन दे देना। कुछ ना वो खारा रहता है ना उसका टेस्ट, तो बच्चे लोग खाते नहीं है, तो उसको हनी में मिक्स हाँ, करके हनी वैसा दे में सकते हैं क्या उनको। दिक्कत। हाँ कुछ और है उपाय जो कि हनी के अलावा भी हम उसको दे सकते हैं वैसा? नहीं, हनी और या मुनक्का का पानी, मुनक्का का पानी। हाँ उसमें वो डाल देंगे ना। वो जो आप अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट तो और या मेधाक्वाथ तो थोड़ा सामान्य टेस्ट होता है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उसको हनी या मुनक्का या खजूर खाने के लिए दे दो। और जो दवाई चल रहा है उसका जब मैं नहीं देती हूँ ना, उसका यूं लगता है कि ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उसका कॉन्फिडेंस आप, लेवल मैं बोला ना ये चीजें करो कि उसका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। तो उसका वो मेडिसिन क्या करूं, कंटिन्यू वो करूं या क्या मेडिसिन कैसे करूं? पहले तो आधा कर देना, आधा ही दे रही हूँ अभी और आधे से भी फिर 1 दिन छोड़ के देना, फिर 3 दिन छोड़ के देना, अपने आप ही छूट जाएगी। क्योंकि वो मेडिसिन ना मेडिकल वाले अलाउ नहीं करते, बोलते ये नींद का मेडिसिन है, उसके लिए मेरे को भी इसीलिए यूं मैं बोल लगता रहा है वो हूँ, चीज़। पहले 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन छोड़ के, और फिर उसका कॉन्फिडेंस अपने आप जब वो हील हो जाएगी अंदर से, उसका अपने आप ही दवाई छूट जाएगी, इच्छा ही नहीं करेगी। 100% अच्छे हो जाते हैं। ये तो मैं रोज अलग अलग इसीलिए रोगों को ऊपर, रोज एक एक बीमारी के ऊपर इंडिया टीवी पर प्रोग्राम करके लोगों को प्रेरित करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। खुश प्रणाम रहिए। पंडित जी। हाथ ठीक हो जाएंगे। अभी तो बैठ के अनुलोम विलोम कर तो 1-1 घंटा, तेरे हाथ पूरे लाल रहेंगे। चिंता मत कर, ये नसें तो खींचेंगे ही। बैठ जा, बैठ जा, कर लो। अभी थोड़ा औषधि और दे देंगे जिनको, इसलिए मैंने बोला ना, योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली, जिनको आवश्यक है उनको। जैसे अब नीले पड़ जाते हैं हाथ पैर, तो इसमें स्पिरुलिना, अश्वगंधा, चंद्रप्रभा, ये साथ में दे देते हैं, तो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, सहारा मिल जाता है ना उससे। ये तो आर्थराइटिस ठीक किया इसने, तो अनुलोम विलोम करो। बैठी बैठी बाबा ने देख रही हो। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम आपको जी। स्वामी जी 2012 में मुझे आर फैक्टर हुआ था, और मैं कुछ भी करने की मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शरीर से क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता था, कुछ काम नहीं कर पाती थी।
फिर किसी चेक करवाया तो आरए फैक्टर पॉजिटिव आया। फिर लोगों ने बोला कि एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, एक बार आपने गोली स्टार्ट कर ली तो उम्र भर खानी पड़ेगी। फिर हमारे उत्तम नगर में ही पतंजलि मेगा स्टोर था, तो मैं वहां गई, वैद्य ने जो आयुर्वेदिक उपचार बताया वो गोलियां ली और सुबह शाम मैंने नियमित रूप से योगा किया। उसी के हिसाब से मैं फिर योग शिक्षक की ट्रेनिंग ली। मैं योग शिक्षक और द्वारका जिले में अब खंड प्रभारी भी हूँ, और मैं अब हम 8 बहनें द्वारका जिले से आई हैं स्वामी जी इधर आपके और अब मैं ठीक हूँ, सब कुछ, कोई हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं है। ये टेढ़ा कर देता हाथ को? हाँ हाँ जी बिल्कुल, और वेट भी नहीं बढ़ने दिया। 2012 से मैं बिल्कुल फिट हूँ। 2012 से ठीक करके रखा हुआ है। हाँ जी, और मैं खुद भी करती हूँ और बहुत सारी बहनों को करवाया। ये सब मेरे साथ उत्तम नगर से ये बहनें आई हैं, सब द्वारका जिले की बहनें हैं सब। पूरी टोली लेके आई है जी सर, रोज स्वामी जी रोज आपके दर्शन करते हैं, हम बहुत बहुत धन्य हैं और आपकी कृपा बनी रहे बस। क्या नाम है? अंजू त्यागी। अंजू त्यागी, आशीर्वाद है। देखो, धन्यवाद स्वामी जी। तो जो है आप लोग तो करो तो सही, कपालभाति अनुलोम विलोम के लिए बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? लगातार करो। तो वो बहन कुछ कहना चाह रही, उधर तगड़ी सी है, आपका तो बाद में पूछेंगे। अच्छा, किसी का अस्थमा, अस्थमा कितनों का ठीक हुआ? अस्थमा और एलर्जी। अस्थमा 25 साल पुराना। हाँ, इसको बहन को प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मुझे पहले पता नहीं था जी ये ओसीडी है। डिप्रेशन के चक्कर में मैं दवाई खाती रही। हो उससे मेरा मोटापा भी बढ़ा है। हम्म। और बीपी हाई होने लगा। अब बीपी तो कंट्रोल में हो गया, पर ये ओसीडी नहीं जा रहा। ओसीडी भी जाएगा? हाँ? अभी मेरे को यहाँ आने से ही पता चला है ये ओसीडी है। तो पूरा अभी कितने दिन हुए आए हुए? 2 दिन हुए जी। 2 दिन हुए। तो अब सुबह शाम तो ये जो अभ्यास बताया ना अभी, हाँ जी। बस तो वैसे तो पागलों की तरह कर रही थी, जुनून है इसके अंदर। ये तेरी ओसीडी, तेरा सारा जो भी दिख रहा है ना, गंदगी का है जी, बिल्कुल सफाई में बिल्कुल पागल पूरी साफ होके जाएगी। बैठ जाओ जी। देखो, जिनका अस्थमा ठीक हुआ है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, वो खड़े हो ना। 1 2 3 4, ठीक है। ये अस्थमा और एलर्जी की प्रॉब्लम वाले, इनसे हाँ एलर्जी भी थी तो कैंसर भी हो गया था। ठीक, हाँ। 103 से 90, तो उसी अब कितना है? मुंह काला हो गया। ओ, शरीर गोरा, मुंह काला हो गया था इसका। अब तो आपका चेहरा ज्यादा सुथरा दिख रहा है। बैठ दे, कोई बात नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं। अब एक सुन लो, बैठ जाओ जी। ये सच में ये बड़ा, एक बार लाइन गड़बड़ होती है ना तो बिगड़ता ही चला जाता है मामला। कोई ना, पतला कर देंगे, तो यही रहिए जब तक पतली ना हो जाए। हाँ, वो लेट्रोजोल से गड़बड़ तो होता ही है। चलो, आज वाला स्वामी जी प्रणाम। हम 2006 से आपके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम से 25 साल पुराना आपका अस्थमा 2 साल में ही ठीक कर दिया था। ये अस्थमा 11वीं क्लास से उनको अस्थमा था। बताओ। आर्मी में पोस्टिंग थे नागालैंड, वहां से स्टार्ट किया था। बताओ, ये अस्थमा लोग कहते हैं दमादम के साथ जाएगा। एलोपैथी वालों ने कुछ तो ऐसे भ्रम फैला रखे हैं, मतलब बीमारियों के बारे में ऐसे आदमी के दिमाग में उल्टी काउंसलिंग करके बैठा देते हैं खोपड़ी में कि ये तो बीमारी अब जाएगी नहीं भाई, अब इन डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। हम फिट हैं सर, उसी टाइम से हम रेगुलर करते ही जाते हैं। बात अच्छा, आशीर्वाद। चलो, आज अभी क्योंकि इंडिया टीवी के कार्यक्रम की अभी अगली तैयारी शुरू होगी, आप लोग ऐसे, आज तो धूप कई दिनों में मिली है, बैठ के 1 घंटा तक आप लोगों को कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा करना होता है। इसको पूरा करो। आज तक के दर्शकों से तो यहीं विदाई लेते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री का आयुर्वेद दर्शन कार्यक्रम देखेंगे,
फिर इंडिया टीवी पर आज हम दमा, अस्थमा, एलर्जी, साइनोसाइटिस, नाक, कान, गले के जो रोग होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति।